दिल्ली के बॉर्डर ठप, अब बढ़ गया बवाल। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों से पूछ लिए सवाल। हाईवे क्यों है जाम, लोग क्यों हैं परेशान। बैरिकेटिंग खोल देंगे, दिल्ली चले जाएंगे, बात मान लेंगे, वापसी चले जाएंगे। आंदोलन का आखिर कैसे निकलेगा समाधान। हम तो ब्लॉकेट नहीं किया, ब्लॉकेट तो सरकार ने किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। रास्ता क्यों बंद है? किसान आंदोलन को लेकर यह बड़ा सवाल है। यही सवाल आज देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने किसानों से पूछा है। किसानों के एक संगठन किसान महापंचायत ने सुप्रीम कोर्ट से जंतर मंतर पर सत्याग्रह की इजाजत मांगी। याचिका पर सुनवाई करते हुए देश की सबसे बड़ी अदालत ने सख्ती दिखाई। अदालत की सख्ती के बीच सवाल वही है, आखिर रास्ता निकलेगा कैसे? झज्जर हरियाणा की तस्वीरें हैं। एक बार फिर सुरक्षा कर्मी और किसान आंदोलनकारी आमने सामने। किसान आंदोलन देश के कई हिस्सों में जारी है, लेकिन दिल्ली के बॉर्डर पर चल रहे नॉन स्टॉप आंदोलन के बीच आज देश की सर्वोच्च अदालत ने किसान आंदोलन पर सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने किसान आंदोलन पर यहां तक कहा कि समस्याओं का समाधान न्यायिक मंच, विरोध प्रदर्शनों या संसद में बहस के जरिए किया जा सकता है, लेकिन राजमार्गों को कैसे बाधित किया जा सकता है और ये हमेशा के लिए किया जा रहा है, ये कब समाप्त होगा? कोर्ट ने ये भी कहा कि आप शहर का गला घोट रहे हैं और अब आप शहर के अंदर आना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी भी की कि प्रदर्शन कर रहे किसान यातायात बाधित कर रहे हैं, ट्रेनों और राष्ट्रीय राजमार्गों को अवरुद्ध कर रहे हैं, सुरक्षा कर्मियों को निशाना बना रहे हैं, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और फिर भी प्रदर्शन करने की मांग के लिए याचिका दायर कर रहे हैं। ऐसे में प्रदर्शन करने की इजाजत कैसे दी जा सकती है? इस पर किसान नेताओं का कहना है कि सड़क हम नहीं, पुलिस ब्लॉक कर रही है। किसान नेता बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि नाकाबंदी पुलिस बैरिकेड्स की वजह से है। ना हमने हाईवे रोक रखे, हाईवे पुलिस ने ब्लॉक कर रखे, हमने नहीं कर रखे। सिंगू बॉर्डर पे भी गाड़ियां अंदर तक चल रही है। अगर आगे के बॉर्डर हटा दे तो गाड़ियां आगे निकल जाएगी। वहां से गांव से होकर गाड़ियां जाती है। हम तो यही है, हम तो सरकार से बातचीत करके हम तो वापसी चले जाएंगे अपने गांवों की तरफ। हाँ, और बैरिकेटिंग खोल देंगे, दिल्ली चले जाएंगे, बात मान लेंगे, वापसी चले जाएंगे। हम जब पहले आया था, डिसीजन किया था कि हम दिल्ली जाके सरकार को दरखास्त देंगे, तो हम दरखास्त लेके जब आ रहा था, सरकार हमको घुसने नहीं दिया और दिल्ली का बॉर्डर में बड़ा बड़ा दीवार लगा दिया, बड़ा बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन लग दिया, जैसा विदेशी दुश्मन कोई आ रहा है। तो हम तो ब्लॉकेट नहीं किया, ब्लॉकेट तो सरकार ने किया। सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड द गवर्नमेंट टू रिमूव द ब्लॉकेट। सुप्रीम कोर्ट दरअसल नोएडा की रहने वाली मोनिका अग्रवाल की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। मोनिका ने अपनी याचिका में कहा है कि पहले उन्हें दिल्ली पहुंचने में 20 मिनट का समय लगता था, लेकिन किसान आंदोलन की वजह से अब उन्हें 2 घंटे लगते हैं। कोर्ट ने याचिका की सुनवाई करते हुए बीते दिन सबसे पहले केंद्र और राज्य सरकारों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि केंद्र व संबंधित राज्य सरकारों को इसका समाधान निकालना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि जब हम कहते हैं कि इस मामले में हम कानून बनाएंगे तो सरकार कहेगी कि अधिकार क्षेत्र में दखल है और कार्यपालिका के काम में दखल दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 4 अक्टूबर की तारीख तय कर दी है, लेकिन आज झज्जर की तस्वीरें फिर कई सवाल खड़े कर रही हैं। आखिर विरोध प्रदर्शन की सीमाएं कैसे तय हो सकती हैं और एक्शन रिएक्शन के इस टकराव में किसका हित और किसका कितना नुकसान है? आज तक ब्यूरो। तो विरोध प्रदर्शन और सड़क जाम पर सरकार की तरफ से अगर देखें तो जो अभी तक का रवैया रहा है और जो सुप्रीम कोर्ट ने आज सख्त टिप्पणी की है, इस पे हम आपको संविधान के कुछ पन्ने पलट कर दिखाएंगे कि आखिर देश का संविधान
इस तरह के विरोध प्रदर्शन पर क्या कहता है। लेकिन उससे पहले आपका परिचय खास मेहमानों से करा देते हैं जो हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, अभय दुबे, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे, चौधरी पुष्पेंद्र सिंह, अध्यक्ष किसान शक्ति संघ के हमारे साथ जुड़ रहे, कृष्णवीर चौधरी, अध्यक्ष भारतीय कृषक समाज के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। परिचय मेहमानों से करा दिया है, लेकिन अब आपको हम दिखाते हैं इस पूरे विवाद में यह देखना जरूरी है कि आखिर संविधान ने धरना प्रदर्शन वगैरह को लेकर अधिकार दिए हैं। संविधान का अनुच्छेद 19(1) स्वतंत्रता के अधिकारों की बात करता है। देश के हर नागरिक को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन वो अधिकार असीमित नहीं बल्कि सीमित है। किसी शख्स के लिए वो अधिकार तब तक है जब तक दूसरों के अधिकार का हनन ना हो। संविधान हमें शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार भी देता है, लेकिन इस अधिकार के साथ पहली शर्त यह है कि सम्मेलन या प्रदर्शन बिना हथियार का होना चाहिए। यह अधिकार भी असीमित नहीं है बल्कि सीमित है। सम्मेलन या प्रदर्शन का अधिकार तब तक है जब तक सार्वजनिक सुरक्षा प्रभावित ना हो, और सार्वजनिक सुरक्षा पर फैसला राज्य ले सकता है। तो संविधान इस पर क्या कहता है, हमने ये आपके सामने रख दिया है। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप शहर का गला घोट रहे हैं और अब आप शहर में अंदर आना सकते हैं। बहुत सख्त रुख अख्तियार किया है, जो राजमार्ग सब बंद है उसको लेकर। क्या जवाब होगा आपका? देखिए अंजना जी, किसान अपनी 3 मांगों को लेकर के, एक को आ रही है थोड़ा ठीक करा देंगे, 3 कानूनों के विरोध में और लीगल गारंटी को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं जो केंद्र सरकार के खिलाफ है। और केंद्र सरकार की जो सीट ऑफ पावर है, जहां वो बैठती है, वो दिल्ली है, जो राजधानी हमारी दिल्ली है। तो दिल्ली में हम लोग जो है पंजाब से और बाकी जगह से जो है रामलीला मैदान, जो ऐतिहासिक स्थान है जहां पर सारा देश प्रदर्शन करता है और प्रदर्शन करने का वो स्थान है, वहां अपने घर से निकले। अब पुलिस ने हमें बीच में जो है दिल्ली बॉर्डर पे रोक दिया। तो इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी प्रदर्शन को समाप्त करवाने का अगर सरकार चाहे तो उसको कहीं भी रोक दे, अगले दिन वो वापस चले जाने चाहिए। वो वहां से आगे उनको बढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। हम शांतिपूर्ण तरीके से वहां बैठ गए। इनको ये लगता था कि ये जो है 2-4 दिन बैठ करके तंग होकर के चले जाएंगे। हम लोग वहां से गए नहीं। और उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने बाकी लेन्स को, जैसे आप गाजीपुर पे स्वयं भी कई बार आई हैं, गाजीपुर में 2 लेन में किसान बैठे हैं 14 लेन में से, और बाकी सब खुली हुई है। लेकिन उनको भी जो है पुलिस ने बंद करने का काम किया। अब कुछ चालू कर दिए, कुछ अभी भी बंद है। अरे तो उनको तो खोलो। और जब हमें अलाउ आप कर सकते हैं वहां पर जो है रामलीला मैदान में बाकी लोगों को, तो हमें भी वहां अलाउ करते। तो नहीं तो क्या हम थार मरुस्थल में या वहां जाकर के अंडमान निकोबार में जाकर के या हिमालय की पहाड़ी पर प्रदर्शन करेंगे क्या? सारा देश जब यहाँ प्रदर्शन कर सकता है तो हमें भी यहाँ प्रदर्शन करना अलाउ होना चाहिए था। जंतर मंतर पर तो आप लोगों ने किया था ना, किसान संसद। हाँ, वो तो छोटा प्रदर्शन चला था। एक अलाउ कर देते तो वहां से उठ के यहाँ आ जाते, हमें क्या आपत्ति है? आज भी आ जाएंगे। अगर ये कह दें आप वहां चले जाइए, वहां चले जाएंगे। लेकिन ये चाहें कि जो है हम प्रदर्शन को ब्लॉकेड करके समाप्त कर दें, तो ये चीज जो है लोकतंत्र को कुचलने का काम है। मेरा तो सुप्रीम कोर्ट से भी निवेदन, उन्होंने ये पूछना चाहिए था कि 10 महीने तक इतने बड़े वर्ग में वहां पर बैठ करके आंदोलन कर रहे हैं, 600 से ज्यादा किसान भाई की वहां मृत्यु हो चुकी है, शहादत हो चुकी है, तो आप इनकी सुनवाई क्यों नहीं करते हैं? इनकी रामलीला मैदान क्यों नहीं जाने देते गौरव भाटिया? परेशानी हो रही है। ठीक है, अब कोर्ट से तो सर आप ही लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि आपके वकील वहां पर मामला रख ही रहे होंगे। कोर्ट ने सब कुछ देखते हुए ही आप लोगों से ये सवाल किया है। मैं लौटूंगी आपके पास। गौरव भाटिया जी वो कह रहे हैं हम रामलीला मैदान में जाकर विरोध करना चाहते हैं, और हम लोगों ने देखा था अभय दुबे जी की सरकार को कितनी मुश्किल हुई थी रामलीला मैदान पर जो आंदोलन हुआ था। ये क्यों नहीं कर सकते वहां आंदोलन? अंजना जी, सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय देश में सर्वोच्च है। आज सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भैया आप हमारे समक्ष आते हो, आपको हम पे भरोसा नहीं है क्या? कोर्ट भी आओगे और प्रदर्शन भी करोगे, तो ये क्यों है? पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने स्पष्ट इनको लताड़ा और कहा कि आप सुरक्षा कर्मियों के साथ भी दुर्व्यवहार करते हो, उन्हें परेशान करते हो, ऐसा क्यों? और आज जो बड़ी बात है, आप बताइए इनको भरोसा किस पे है? अंजना जी, संसद से कानून पारित हुआ, इनको भरोसा नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दी कानून पे, इनको तब भी सर्वोच्च न्यायालय पे भरोसा नहीं है। मीडिया के लिए तो टिकैत जी क्या क्या बोलते हैं ये बताने की आवश्यकता ही नहीं है। कोई बिका हुआ है, कोई एजेंडा चला रहा है। मोदी जी पे इनको भरोसा नहीं है। अब आप मुझे बताइए कि ये जो
कमिटी बनी सर्वोच्च न्यायालय की, उस पर भी इनको भरोसा नहीं। आवाज आ रही है मेरी अंजना जी? गौरव जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है और आपका सिग्नल भी कट कट के आ रहा है। आप कोशिश कीजिए कि वो ठीक हो जाए। अभय दुबे जी, कोर्ट ने तो आज बहुत सख्त टिप्पणी की है और यहां तक कहा है सुरक्षा कर्मियों के साथ भी नाइंसाफी हो रही है, फिजिकल मिसहैंडलिंग उनकी हो रही है। अब ऐसे में तो सवाल ये खड़ा होता है ना कि असीमित दायरे में आप नहीं कर सकते ना विरोध प्रदर्शन। अंजना जी, पहले समूचे देश को ये जान लेना चाहिए कि उस संगठन ने कहा है कि हम इस आंदोलन का हिस्सा नहीं है जो जिन्होंने पिटीशन फाइल की थी जंतर मंतर के लिए। एक बात मैं याद दिलाना चाहता हूं, आपने भी शो किया था, आपके स्मृति पटलों को चिन्हित करता हूं। 16 दिसंबर 2020 को चीफ जस्टिस बोबड़े साहब थे, बोपन्ना साहब थे और सुब्रमण्यन साहब थे। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने सॉलिसिटर जनरल से कहा कि साहब, मैं हूबहू उनके शब्दों में बताता हूं, द ओनली पार्टी हु हैज ब्लॉक द रोड इज यू। उन्होंने कहा कि आपने रोक रखी है रोड, किसानों ने नहीं रोक रखी। किसानों के प्रोटेस्ट करने के अधिकार के लिए वो जो जगह मांग रहे हैं, अगर आप देते तो वो ब्लॉक नहीं करते। तो सॉलिसिटर जनरल क्या कहते हैं? द फार्मर्स आर प्रोटेस्टिंग एंड द रोड्स हैव बीन ब्लॉक्ड बाय द दिल्ली पुलिस। वो खुद स्वीकारते हैं सर्वोच्च अदालत में कि दिल्ली पुलिस ने ब्लॉक किया। उसी समय जनवरी की सुनवाई में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं कि मैं तो हतप्रभ हूं कि इतने महत्वपूर्ण कानून को कोई सरकार ध्वनिमत से कैसे पारित कर सकती है। वो साथ में ये भी पूछते हैं सरकार से, क्या दोनों सदनों को एक साथ आहूत कर सकते हैं? और सर्वोच्च अदालत कहती है कि हम आहत हैं। जिस प्रकार से सरकार ने इनको हैंडल किया है किसानों को, वो उनकी लगातार मौत हो रही है और इतनी कड़ाके की ठंड में वहां बैठे हैं जिनके पास कोई सुविधा नहीं है। चिंता व्यक्त की। मैं आखिरी बात आपसे कहना चाहता हूं, सर्वोच्च अदालत ने अभी मेरे काबिल वकील साहब ने बड़ी अच्छी दलील दी। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, 12 जनवरी को सर्वोच्च अदालत ने एक कमेटी बनाई, अशोक गुलाटी साहब थे जिसमें जोशी साहब थे, अनिल धनवट थे और एक भूपेंद्र सिंह मान साहब को हट गए। उसने 19 मार्च को अपनी सिफारिशें सुप्रीम कोर्ट को दे दी और जानते हैं सितंबर के माह में उसी कमेटी के गणमान्य सदस्य अनिल धनवट ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखा कि सर्वोच्च अदालत अब तक हमारी रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं कर रही है। सर्वोच्च अदालत को संज्ञान लेना चाहिए किस बात का, जो सितंबर माह में मोदी सरकार ने एनएसएसओ की रिपोर्ट जारी की। 26 रुपए 67 पैसे एक किसान की प्रतिदिन आमदनी रह गई, गौरव भाटिया जी। 16 रुपए 24 पैसे पशुपालन से किसान अर्जित कर रहा है। भूख मैं उत्तर दे दूं। आज की टिप्पणी पर बोलने से आप क्यों बच रहे हैं अभय जी? आज की टिप्पणी, आज की सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर बोलने से, आ रही हूँ गौरव जी, आ रही हूँ, लौट रही हूँ। आज की टिप्पणी पर बोलने से क्यों बच रहे हैं? देखिए, मैं तो सर्वोच्च अदालत से प्रार्थना करता हूं कि सुनिएगा चीफ जस्टिस साहब को। चीफ जस्टिस साहब ने तो साफ कहा था, उन्होंने कहा कि कोई सर्वोच्च अदालत अनुमति नहीं देगी इसकी। जो अनुमति लेनी है वो पुलिस के पास जाइए, ये अदालतों का काम नहीं है। तो फिर आज अदालत कहती कि हम गौरव जी अपना जवाब पूरा कीजिए, खुद अदालतों। गौरव जी जवाब पूरा कीजिए। आप वही बता रहे हैं जो हमने अपनी रिपोर्ट में भी बता दिया सर, और जो कोर्ट ने आज कहा है। लेकिन सवाल है जो पुष्पेंद्र जी पूछ रहे हैं, और वो कह रहे हैं हम रामलीला मैदान में प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, क्या दिक्कत है? अंजना जी, अगर आपकी अनुमति हो तो दोनों की मैं बात का उत्तर दे दूं। सबसे पहले तो देखिए, शाहीन बाग में भी यही देखा, एक सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट आया था। 3 बातें अनिवार्य हैं, सारे व्यूअर्स को भी जाननी चाहिए। पहली बात तो हिंसा नहीं हो सकती है, और यहाँ पे तो आंदोलनकारियों ने हमारी बहनों और माताओं के साथ बलात्कार तक कर दिया है। दूसरी बात, आप कोई भी रोड नहीं बंद कर सकते हैं, ये टैक्स पेयर के रुपए से है। मैं सुन रहा था यहाँ पे पुष्पेंद्र जी ने कहा 2 लेन बंद करी है। जनता पता है क्या कह रही है? जनता कह रही है साडा हक ऐथे रख, 1 इंच जो है रोड आप बंद नहीं कर सकते, ये हमने बनाई है, ये सबके लिए। तीसरी बात, प्रदर्शन जो अंजना जी है ना, केवल डेजिग्नेटेड साइट्स पे होता है, ये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है। हर शहर में डेजिग्नेटेड साइट है, वहां जाइए प्रदर्शन करिए, क्यों नहीं करते हैं? अब मैं आता हूं कांग्रेस पे। देखिए, कांग्रेस की तो इज्जत बची नहीं है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय की अगर इज्जत के ऊपर ये उंगली उठाएंगे तो हम लोग इनको बख्शेंगे नहीं। सुरजेवाला ने आज क्या कहा आपको मालूम है? सुरजेवाला का बयान मैं सुन रहा था अंजना जी, उन्होंने बोला सुप्रीम कोर्ट को, किसानों को नहीं, तथाकथित किसानों को नहीं, मोदी सरकार को फटकार लगानी चाहिए। मतलब अब सर्वोच्च न्यायालय क्या बोलेगा, क्या फैसला करेगा, ये सुरजेवाला और गांधी परिवार तय करेगा। दूसरी बात, अभी इन्होंने बात करी
सर्वोच्च न्यायालय में आस्था तो रखो। मेरे हाथ में राहुल गांधी का वक्तव्य है, वो कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय मोदी जी के दोस्त चला रहे हैं। अरे भैया, इन्हीं कुकर्मों की वजह से तुम लोग निपट गए हो। और तीसरी बात, जो आप 28-29 रुपए कुछ, प्लीज बीच में नहीं बोलिए, बीच में नहीं, शिष्टाचार बनाए रखें। अभय जी आऊंगी जवाब लेने, अभय जी आऊंगी जवाब लेने। पुष्पेंद्र जी पर भी उन्होंने टिप्पणी की है, आप पर भी की है, दोनों से जवाब लूंगी। बात पूरी करने दीजिए, पूरी कर रहे हैं वो, फिर शिष्टाचार बनाए रखें। हाँ, तीसरी बात देखिए, 28-29 रुपए कुछ रिपोर्ट बता रहे थे। मैं ये इनको दिखाऊं, राज बब्बर बिलो पॉवर्टी लाइन कहते थे 5 रुपए में गरीबों को खाना मिल जाता है दिल्ली में। 5 रुपए बहुत होते हैं, इसलिए जिनके गिरेबान की चादर काली हो, फटी हो, वो कम ही बोले तो अच्छा है। और एक बात और बोलूंगा, सर्वोच्च न्यायालय सबके लिए मान्य है। दिस इज नो ऑप्शन, यू हैव टू अबाइड बाय व्हाट द सुप्रीम कोर्ट सेज। लेकिन ये बात अलग है कि कांग्रेस की प्रवृत्ति रही है कि सर्वोच्च न्यायालय को भी हम अपने हिसाब से कमिटेड जुडिशरी बनाएंगे, जो सर्वोच्च न्यायालय अब बनने के लिए तैयार नहीं है। चलिए एक बार पुष्पेंद्र जी जवाब ले ले, फिर मैं आपके पास अभय जी आऊंगी, और कृष्णवीर जी इसके बाद आपके पास है। पुष्पेंद्र जी जवाब दीजिए। देखिए सवाल ये है सर कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आज टिप्पणियां की है ना, उसमें आम आदमी, मोनिका अग्रवाल की क्या गलती है सर, जिन्होंने याचिका दायर की? वो कहती है 20 मिनट में मैं दूरी तय करती थी, वो अब मैं 2 घंटे में कर रही हूं। उनका क्या कसूर है जो आप लोग उन पर ये आफत डाल रहे हैं? नहीं, जहां तक ये मोनिका अग्रवाल जी का सवाल है, ये नोएडा वाली सड़क की बात कर रहे हैं। और ये नोएडा वाली जो सड़क है, ये आपके ऑफिस के 1 किलोमीटर दूर है, मतलब आपके सामने से गुजरती है, और आप लोग भी रोज उसमें से गुजरते हैं। वो बंद है ही नहीं, पहली बात तो ये बंद क्यों है? तो मोनिका अग्रवाल की पिटीशन तो बंद नहीं है भाई, वो खुली हुई है। वो अरे आप कभी आइए तो इसी ग्राउंड पर आपको पता चल जाएगा। या फिर 2 घंटे का जाम लगता है वहां पे। बोल, बीच में ना बोलिए प्लीज। बीच में नहीं बोल रहा हूं, नोएडा से ये मैडम भी गुजरती हैं, इनको भी मालूम है। हाँ, इनको भी मालूम है। जो ये फिल्म सिटी है, इसके सामने से सड़क जा रही है, ये नोएडा की एंट्री है दिल्ली में, ये खुली हुई है, और तमाम एंट्री भी खुली हुई है। दूसरी बात, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है कि भाई जो है, और ये जो गौरव जी बात कर रहे हैं कि साहब वहां रेप हो गया, फलाना हो गया, अरे भाई आपने किस कानून के तहत इनको पाकिस्तानी, खालिस्तानी, टुकड़े टुकड़े गैंग, गुंडे, बवाली, ये सब बताया? रेप को आप फलाना मत बोलिए। एक सेकंड, आपने ये चौधरी पुष्पेंद्र सिंह दिखाइए उनको मेरे साथ। सर, रेप और फलाना हो गया मत बोलिए, बहुत ही गंभीर विषय है। इस तरह से ऐसी घटना पर मत बोलिए। किसने किसको क्या बोला मायने नहीं रखता है। अगर एक महिला के खिलाफ अपराध होता है तो उसको गंभीरता और संगीनता के साथ आप उसका जिक्र कीजिए। रेप और फलाना हो गया मत बोलिए। वापस इश्यू पर आइए। नहीं, रेप और फलाना कहा है मैंने, और बाकी जो घटनाएं इन्होंने बताई हैं तरह तरह की, कि उसके एक को जला दिया, एक की हत्या कर दी, एक की फलाना कर दी, ये सब चीजें इन्होंने कही है, वो मैंने कहा है। तो दूसरी बात, अब इसी तरीके से इनके अधिकारी कह रहे हैं जाके इनके सिर फोड़ दो। ये कौन से कानून के तहत है? इस चीज का संज्ञान सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं लेता है? जब ये दिल्ली आ रहे थे किसान, इनके बीच में खड्डे खोदने से लेकर के तमाम चीजें की गई। यहाँ वो बैठे हुए, इनके इंटरनेट काटने से, बिजली काटने से लेकर के तमाम इनके साथ जो है टॉयलेट तक इनका रोकने का काम किया। ये कौन से कानून के तहत हुआ? तो इनको भी देखना पड़ेगा कि शांतिपूर्ण तरीके से इतने लंबे समय तक वर्ग बैठा होगा, उसकी हम सुनवाई नहीं करेंगे इस देश में। ये किस तरह का लोकतंत्र है? लोकतंत्र में आवाज को कुचलने का काम किया जा रहा है। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट भी ये चाहता है कि इस देश में कोई आंदोलन ही ना हो। गौरव जी, 5 साल तक गौरव जी, कोर्ट ने आपको भी कहा है रास्ता आप ही को निकालना है। कहा हम हस्तक्षेप करेंगे तो आप कहेंगे कार्यपालिका के काम में हस्तक्षेप कर रही है अदालत। आपको कहा है रास्ता आपको निकालना है, ये आप ही के देश के किसान है। अंजना जी, इस बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। 11 दौर जो है बातचीत हुई, 11 बार, वो रास्ता ही निकालने के लिए हुई थी। लेकिन आज ये लोग कहते हैं कि हमारा हक है, हम प्रदर्शन करेंगे। मैं 3 चीजें कहूंगा, आप सोचिएगा इस पे। दूसरे नागरिकों के हक का क्या, जो आपसे सहमत नहीं है या उस मार्ग पे जाना चाहते हैं जो आपने बंद कर रखा है। उन किसानों के हक का क्या जो मेजॉरिटी में है, जिन्होंने रिकॉर्ड उपज इस बार करी है, हमने रिकॉर्ड खरीद करी है, रिकॉर्ड भुगतान किया है, उन किसानों का क्या? और तीसरी बात, मान लीजिए किसी नागरिक के परिजन बीमार हैं और वो अस्पताल ले जाना चाहता है, एम्बुलेंस को रोक देंगे, हम सड़क बंद कर देंगे, हम किसान हैं तथाकथित। आप बताइए, उसका परिजन चला गया, उसकी जान वापस ला पाएंगे आप? इसलिए आपका हक भी बहुत जरूरी है, ये मैं मानता हूं, लेकिन दूसरे नागरिकों के हक का हनन
आप नहीं कर सकते हैं। और अंत करूंगा ये बात कह के जो मैं पहले कह रहा था, संसद में आपका भरोसा नहीं है, आपका सर्वोच्च न्यायालय में भरोसा नहीं, मोदी जी में भरोसा नहीं, मीडिया में भरोसा नहीं है, और जो कमिटी सर्वोच्च न्यायालय ने बनाई उसमें भरोसा नहीं है। आपका भरोसा है किसमें, ये तो हमें बता दीजिए। ठीक है, इसका अब पुष्पेंद्र जी जवाब देंगे, लेकिन कृष्णबीर जी भी एक बार बोल ले। पहले एक सेकंड रुक जाइए, आप बोलिएगा। कृष्णबीर चौधरी जी आप हाथ खड़ा कर रहे हैं जी। अंजना जी मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, साफ और स्पष्ट बोले। हेलो। इस देश में लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं हैं, संसदीय प्रणाली है और सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय है। अगर आप कोई भी विरोध है, देश के किसी भी नागरिक का विरोध है, बिल्कुल ठीक है, उसे अधिकार है विरोध करने का, अपना विचार प्रकट करने का, लेकिन दूसरों के ऊपर अगर उससे कोई समस्याएं और कठिनाई होती हैं तो अधिकार संविधान में नहीं मिला। रही बात किसानों के मुद्दों की, आज तक इतने आंदोलन हुए हैं, कभी इस तरीके का व्यवहार सरकारों से बातचीत में नहीं हुआ कि पहले सरकार ये करे तब हम बात करेंगे। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि संसद के द्वारा पारित कानून आप नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप आइए, आप नहीं मानते, सरकार ने ये कहा 5 आदमी आपके रखते हैं, 5 सरकार अपने रखती है, कमेटी बनाती है, आप नहीं मानते, आप कहते हैं ये काले कानून है। भैया, जब सरकार के पास बैठ के आप बिंदुवार सरकार कह रही है कि पहले बिंदु पे ही बात करिए, दूसरे पे करिए, तीसरे, आप बिंदुवार बात तो करते नहीं, आप कहते हैं ये कानून वापस ले सरकार। सड़कों पे बैठ के कानून नहीं बनाए जा सकते, ये भी जानते हैं और हम भी जानते हैं और पूरा देश जानता है। और सुप्रीम कोर्ट कहती है कमेटी में जाइए, नहीं जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में आपके पहले दिन 4 एडवोकेट अपीयर हुए, दूसरे दिन आपने मना कर दिया। ऐसे आप करना क्या चाहते हैं? हिंसा फैलाने से 26 जनवरी की घटना ने अंजना जी इस देश को शर्मसार कर दिया, और उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी देखा है, आपने देखा, देश ने देखा, जिस तरीके से पुलिस के साथ गुंडागर्दी करी गई। ये सब किसानों के नाम पर करना उचित नहीं है, ना होना चाहिए था, लेकिन ये गलत हुआ। मेरा कहना यह है कि आप बात करिए सरकार से, आप जो शर्तें कहते हैं कल को सीए वाले कहेंगे, परसों 370 वापस की बात होंगी। इस तरीके से लोकतंत्र की व्यवस्थाएं नहीं चलेंगी, ये तानाशाही नहीं होती। आपने सड़कों को, आप अभी मैं पुष्पेंद्र को सुन रहा था कि हमने सड़क नहीं जाम कर रखी। भैया, और किसने जाम कर रखी है? वो मकान किसने बनाए हैं, एयर कंडीशन किसने लगाए हैं? वहां जो पूरा रास्ता है इधर से सेक्टर 62 से 63 से 70 से पूरा जो रूट है इधर इंदिरापुरम से पूरा जाने वाला रूट बंद नहीं है क्या? ये तो बंद है, सब जानते हैं हम, लेकिन हम कर क्या रहे हैं? जवाब दीजिए पुष्पेंद्र जी। बात ये है कि आप अभय जी भी बोलना चाह रहे हैं, पुष्पेंद्र जी इसका जवाब दें। आपत्ति नहीं रखते, एक मिनट आपत्ति नहीं रखते। मेरी भी आपत्ति है, मेरी भी मांग है कि सरकार एमएसपी पर व्यवस्थाएं करे, हमारी भी मांग है, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन हम तो तरीके हमने भी मांग की थी कि गन्ने का दाम बढ़ाया जाए जाके, लेकिन व्यवस्थाएं तो हमने ये नहीं कहा कि सरकार पहले ये करे तब हम बात करेंगे। कल को आज तक एक फैक्ट फाइंडिंग जो है टीम लेके चले, उसमें ये चारों लोग जो है वहां जा सकते हैं और आप भी आइए। उसमें ये देखिए कि किसान अपने डेस्टिनेशन पे जाने के लिए जब घर से निकला है, अगर आप उसका रास्ता वहां रोकते हैं तो वो वापस चले जाएगा। तो ये तो सबसे आसान टैक्टिस है आपकी सरकार की कि आंदोलन को खत्म कर दो, रोक दो, अपने घर चला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी कर देगा। ये तरीका नहीं है। आप ना तो उनकी सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते क्या सर? अब आप लोग सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी कर देगा, आप यही बात कह रहे थे हम लोग। सुप्रीम कोर्ट तो गए ना सर, आप ही लोग गए ना। नहीं, संयुक्त किसान मोर्चा सुप्रीम कोर्ट नहीं गया, क्योंकि ये कानून सरकार ने पास किए थे, सुप्रीम कोर्ट का इसमें कोई रोल नहीं था। सुप्रीम कोर्ट हमने, दूसरी बात ये है जो ये कह रहे हैं कि साहब वार्ता, अरे भाई वार्ता के लिए किसी ने कोई समय, स्थान, तारीख बताई है? आप बताइए, पहले न्योता आता था, अब न्योता दिला दीजिए। किसान ना पहुंचे तो अगले दिन 4 जूते मार देना। लेकिन ये क्या तरीका है? बात करने आ जाओ, बात करने आ जाओ। दिल्ली इतने 1000 स्क्वायर किलोमीटर में कौन सी जगह बात करने आ जाओ? कितने बजे आ जाओ? कौन सी तारीख को आ जाओ? सुप्रीम कोर्ट और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर में कोई फर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं आप लोग? नहीं, सुप्रीम कोर्ट में देखिए, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च संस्था है, लेकिन एक मैं आपको बात इस देश में जिम्मेदारी से कह सकता हूं, इस देश में सर्वोच्च जो है जनता है।
इसके सामने संविधान भी बदल सकता है, सरकार भी बदल सकती है, सुप्रीम कोर्ट भी बदल सकता है, जज भी बदल सकते हैं, और सबसे ऊपर जनता है। सबसे ऊपर जनता नहीं बदल जो पास किया सबसे ऊपर राकेश टिकैत जी, सुप्रीम कोर्ट राकेश टिकैत सर्वोच्च न्यायालय। देखिए अंजना जी, सर्वोच्च अदालत ने सबसे पहले कहा 16 दिसंबर 2020 को कि आपने कैसे वॉइस वोट से पास करा लिया, और सब पूरे देश ने देखा। अब वही सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ना कि आम लोगों को दिक्कत हो रही है अभय जी। एक मिनट, वही सुप्रीम कोर्ट अब कह रहा है ना। इनको चुनौती दे रहा हूँ आज तक पे ऑर्डर दिखाइए जिसमें कहा वॉइस वोट पे कैसे पास कराए। ऑर्डर दिखाइए, जनता पार्टी इधर उधर की बात मत करिए, फेकुमल मत बनिए। 25 अक्टूबर 1988 को ऑर्डर दिखाइए, राजीव गांधी जी की सरकार थी, 5 लाख किसान आए, हम दंडवत हुए, हम शरणागत गए, उन किसानों के चरण छुए, हमने कहा 35 की 35 मांगे मानते हैं। आपके वरुण गांधी चिट्ठी लिख रहे हैं। वरुण गांधी क्या चिट्ठी लिख रहे हैं कि मोदी जी जो बोनस बंद कर दिया 200 रुपए। हल्ला बोल में आपका फिर से स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप, और ये सवाल अब देश की सर्वोच्च अदालत ने पूछा है कि किसान आंदोलन, आपको प्रोटेस्ट का राइट है, विरोध का हक है देश में, लेकिन आपने राजधानी में गला घोट दिया है शहर का, और आप चाहते हैं बीच शहर में आना। कैसे इजाजत दी जा सकती है? सड़क और रेल रोकने की इजाजत किसने दी आपको? जिस तरह से लगातार चाहे सुरक्षा कर्मी हो, प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन हाईवे को ब्लॉक क्यों कर रहे हैं? राजमार्ग को आप लोग क्यों ब्लॉक कर रहे हैं? ये सब सवाल पूछे गए। सुरक्षा कर्मियों का रास्ता रोका जा रहा है, उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इन तमाम सवालों के साथ सर्वोच्च अदालत ने जो कहा है सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, इसी पर आप लगातार बहस देख रहे हैं। चर्चा में वापस आते हुए जल्दी से एक बार अगर जवाब, ठीक है अभय जी बात पूरी कर लीजिए। अभय जी शुरू से ही हाथ उठा रहे हैं, बात 2 लाइन में पूरी कीजिएगा, आप जवाब लेके आगे बढ़ेंगे सर, पूरी कर लीजिए। 20 फरवरी 2016 को बरेली की रैली में देश के प्रधानमंत्री ने कहा था, किसान भाइयों 5 साल में आपकी आमदनी दुगनी कर दूंगा। आप जानती हैं 5 साल में प्रधानमंत्री जी ने 25,000 रुपए हेक्टेयर खेती की लागत बढ़ा दी। 15 करोड़ हेक्टेयर में किसान खेती करते हैं, 2,60,000 करोड़ रुपए उनसे छीन लिए। प्रधानमंत्री जी, अडानी जी एक दिन में 1,002 करोड़ रुपए अर्जित करते हैं, और किसान 26 रुपए 67 पैसे प्रधानमंत्री जी 2 वक्त की रोटी भी नहीं खाते। आपने एक बार इस बात, अरे तो उतरिए ना सर सड़क पर, आंदोलन इनका, इनके कंधों पर सवारी आप कर रहे हैं, आंदोलन ये लोग कर रहे हैं, ठंड में गर्मी में वहां बैठ रहे हैं। ने तो दिखा दिया 2014 में, किसान के घुटने पर लाकर टिका दिया था जब जमीन छीनने के 3 अध्यादेश मोदी जी लेकर आए थे। और मैंने फिर कहा ये कांग्रेस की सरकार थी जो दंडवत हुई थी किसानों के आगे 1988 में। इन्हीं के पिताजी थे महेंद्र टिकैत साहब। हमने कहा 35 की 35 मांगे मानते हैं। आज भी हम प्रधानमंत्री जी माला डालकर स्वागत करेंगे। आप मान लीजिए, खुद सर्वोच्च अदालत ने आपके इस बात पर सवाल खड़ा किया कि गलत तरीके से कानून पास कर दिया। अब इस एनएसएसओ की रिपोर्ट में समर्थन मूल्य पर जो अनाज खरीदा 3%, 2%, ऐसा जनरेटर है चल जाता, शर्मनाक दुबे जी इतना समय लेके तो चुप हो जाया करिए, शिष्टाचार तो बनाए रखिए। धन्यवाद। गौरव जी देखिए, सबसे पहले तो मैं इनके झूठ को आज तक पे उजागर करता हूं। इन्होंने कहा 16 दिसंबर 2020 को सर्वोच्च न्यायालय ने कहा वॉइस वोट से आपने तीनों कानून पारित किए हैं। मेरे हाथ में 16 दिसंबर का ये ऑर्डर है, पढ़ लीजिएगा। अरे 1 लाख झूठे जब मरे तब कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पैदा हुए। बीच में नहीं बोलेंगे आप, बीच में आप नहीं बोलेंगे, आपको कोई हक नहीं। अभय जी दोनों की आवाज नहीं जाती, क्या फायदा? शांत कराइए। देखिए 5 बजे की डिबेट से कांग्रेस की प्रवक्ता भाग खड़ी हुई थी। अभी जो तथ्य मैं सामने लाऊंगा ये भी भाग खड़े होंगे। ये ऑर्डर है, इनका झूठ पकड़ा गया, कहीं नहीं लिखा जो बात इन्होंने कही। दूसरी बात आपको सकारात्मक बताता हूं। देखिए भाजपा ने क्या किया, ये न्यूज है, वो कह रही है सबसे कम बकाया है इन सारे वर्षों में गन्ना किसानों का, ये उत्तर प्रदेश सरकार ने किया। लेकिन आप मुझे ये बताइए, हमने तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दी, हमने नीम कोटिंग करी यूरिया की, आपने तो मोगा में किसानों पे लाठी चलाई, 50 किसान घायल हो गए। पंजाब की सरकार थी ना, क्यों किया? दूसरी बात, अपना मैनिफेस्टो पढ़ा करिए, ये रहा आपके सामने। आप कहते थे ये 3 कानून लाएंगे, आप तो कहते थे मंडी खत्म कर देंगे, ये मैं लेके आया हूं, पढ़िएगा। चौथा, देखिए अंजना जी इतने बेशरम है, जब तिरंगे को अपमानित किया गया तो उत्तराखंड यूथ कांग्रेस कहती है ये क्रांति है, ये इनकी पार्टी है। और अंत करूंगा ये कह के, पंजाब में किसानों को जेल होने का प्रावधान है पंजाब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट में। हिम्मत है तो मुख्यमंत्री चन्नी जी बन गए हैं, उनसे कहिएगा हटा दे, बदला दे, नहीं बदलाएंगे।
अब मैं एक बात और कहता हूँ, पूरा कर ले, वो पूरा करिए। पुष्पेंद्र जी ने एक बात कही, सर्वोच्च तो है लेकिन सबसे ऊपर नहीं है। देखिए दिक्कत क्या है, पुष्पेंद्र जी के लिए सर्वोच्च टिकैत जी हैं जो कहते हैं बक्कल उखाड़ दूंगा, औकात क्या है तेरी, कोविड में हम क्यों घर जाएं, दिल्ली के लोगों को कोविड हो। और कांग्रेस के लिए गांधी परिवार ऊपर है, सर्वोच्च न्यायालय नहीं है। अगर जनता सबसे ऊपर है पुष्पेंद्र जी, आपसे पूछता हूं, ये संविधान और सर्वोच्च न्यायालय क्या जनता के दिए हुए नहीं है? ये किसने दिए हैं देश को, ये तो बता दीजिए। जो आप कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय का हम सम्मान नहीं करेंगे, वो सबसे ऊपर नहीं। अभय जी जवाब दीजिए, फिर मैं पुष्पेंद्र जी के पास जाऊं। देखिए अंजना जी बहुत अच्छा सवाल इन्होंने खड़ा किया। गन्ना किसानों में चीफ सेक्रेटरी की मीटिंग हुई थी, खुद उत्तर प्रदेश की जो परामर्शदात्री समिति है उन्होंने कहा था 352 रुपए लागत आ रही है, कम से कम 400 रुपए क्विंटल कीजिए। आपने उनकी बात नहीं सुनी। आपने कहा किसान सम्मान निधि, अरे 25,000 रुपए प्रति हेक्टेयर लागत बढ़ा दी। वरुण गांधी कह रहे हैं कि अपर्याप्त है, 12,000 रुपए कम से कम दीजिए प्रधानमंत्री जी, उससे काम नहीं चलेगा। लाठी मारने की बात है तो 2 अक्टूबर को, कल है 2 अक्टूबर, याद कीजिएगा ये दिन। मार मार के उत्तर प्रदेश के किसानों को दिल्ली के दरवाजे पर लहूलुहान कर दिया। जिस पंजाब के कानून की बात कर रहे हैं वो तो भाजपा और अकाली दल का पास किया हुआ था, मार्च 2013 में पास किया था आपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का वो कानून। गौरव भाटिया जी अपने दामन की सियाही तो मिटा लो पहले, किसी पर इल्जाम लगाने के लिए। आप बताइए ना 7 सालों में क्या किया आपने? आपने किसानों का बोनस बंद कर दिया, आपने सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दे दिया कि 50% से ऊपर दिया तो मार्केट डिस्टॉर्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 26,000 करोड़ रुपए निजी कंपनियों को लाभ आपने पहुंचा दिया। बताइए ना, 3 काले कानून आप लेकर आए। आप बताइए दाल के इंपोर्ट पर खुली छूट क्यों दे दी अभी मोदी की? 3 साल से खुद राष्ट्रीय स्वयंसेवक किसानों को दिखाइए जब ये आंदोलन स्थगित है गौरव भाटिया जी, तभी संभव हुआ कि आपने स्टॉक लिमिट फिक्स कर दी दाल पर, नहीं तो नहीं कर सकते थे। जी बहुत ध्यान से लोग सुन रहे होंगे, मत भरिए। जिनको रास्ता बदलकर जो वाकई 10-15 मिनट में पहुंचते होंगे कहीं, और जिनको अब रोजाना आपकी वजह से 1 घंटा 2 घंटा टाइम वेस्ट करना पड़ रहा है, कुछ बताइए सड़क को लेकर क्या सोच है, क्या कुछ बदली है सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद? पुष्पेंद्र जी जी इसमें स्काइप पे मेरा ऑडियो नहीं आ रहा है, मैं टीवी में सुन के बता रहा हूँ आपकी बात का जवाब। जी। देखिए मेरा कहना ये है कि सड़क पे से जो है हम बिल्कुल हटने के लिए तैयार हैं। जो लेन पे हम नहीं बैठे हैं उनको तो तत्काल खोल देना चाहिए, पहली बात। दूसरा, रामलीला मैदान में इनको जाने देना चाहिए, वहां जाकर के और जंतर मंतर पे ये प्रदर्शन करें, तो इसमें क्या आपत्ति है। तीसरा, वार्ता शुरू करके इसका हल तत्काल निकालने की आवश्यकता है। इतने लंबे आंदोलन लोकतंत्र के लिए भी ठीक नहीं है, इतने लंबे समय तक बैठे रहे लोग, ये ठीक नहीं है। लोगों का विश्वास डगमगा रहा है कि भाई आप तो सुनेंगे ही नहीं। एक बार आपको जो सीलबंद लिफाफे में 300 सीटें मिल गई, उसके बाद आप किसी की बात नहीं सुनेंगे। इस तरीके से लोकतंत्र नहीं चलता है। 5 साल में एक बार वोट दे दी, उसके बाद 5 साल के लिए भूल जाओ, आपके सारे अधिकार समाप्त। हमें पसंद नहीं करते हो, 5 साल बाद हमें बदल देना, ये चीज ठीक नहीं है। वार्ता शुरू की जाए और तत्काल इसका निराकरण करके किसान भी अपने घर जाना चाहता है, अपने घर चला जाए। किसको इन्विटेशन किसको जाए सरकार की तरफ से? वो टीवी पे सुन के बता रहे। फोन आ गया? मैं कुछ कहूं अंजना जी? कृष्णवीर जी, मैं लास्ट में कमेंट ले लूं। कृष्णवीर जी देखिए, पहले भी तो सरकार बातचीत कर रही थी ना। अब लोकतंत्र है, एक गुट है जो प्रभावित है, जो विरोध कर रहा है। आपको दिख रहा है झज्जर में भी जो तस्वीरें, थोड़ा कोई शौकिया जा रहा है वहां पर वाटर कैनन झेलने के लिए। एक्शन रिएक्शन, ये किसका नुकसान किसका, जिस पर हमने बहस की थी। सरकार पहले भी तो बातचीत कर रही थी ना, उस पहल से सरकार पीछे क्यों हट गई है? सरकार को भी तो बात करनी चाहिए ना कृष्णवीर जी। बात ये है, हाँ, ये जिद किस बात की है? कौन कंट्रोलर है इस आंदोलन के? कौन लोग हैं जो इनको गाइड कर रहे हैं कि सरकार से बात करने से पहले ये कहिए 3 कानून वापस लें? ये कौन होते हैं तय करने वाले? देश में इतने किसान हैं, मुझे नहीं कहने का मन था, लेकिन सच्चाई ये है कि वो भी तो लोग हैं जो इस देश की जनता का पेट भर रहे हैं 135 करोड़ का। उनका भी तो कोई अधिकार होगा। उनको लूटा है आज तक जिन शोषण करने वाले दलालों ने, उनकी वकालत कितनी करेंगे?
शर्म आती है मुझे कहते हुए। अरे आप बात करिए, जाके आप खुली बात करिए, कहिए कि हमको बात करने आना है, आप मुद्देवार बात करिए, आप कहिए कि हमारा एमएसपी का मुद्दा है, आप कहिए कि हमारा एसडीएम के बाद ये अपीलेट अथॉरिटी का मुद्दा है। आप जाएंगे, बात करेंगे नहीं, आप कहीं कानून वापस लो। ये कंट्रोलर कहीं और है, ये गलत है। और जिस भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, ये मैं बता दूं कि ये देश के सम्मान के खिलाफ है वो शब्द। और विपक्षी दलों का मोहरा जो बन गए हैं, जरा हिम्मत हो तो कह के दिखाइए कौन सी पार्टी को वोट कराएंगे, पता लग जाएगा सबका। अभी जिला परिषद का चुनाव हुआ था, लड़े थे ना चुनाव, मुजफ्फरनगर के जिला अध्यक्ष किसान यूनियन के हैं, अपनी पति को चुनाव लड़ा, पत्नी को, वो बेचारी हार गई, तीसरे नंबर पर चली गई। इस तरीके से हार जीत होती है। आप लड़िए चुनाव, सबका हक है, लेकिन ये कहना कि संसद कुछ नहीं, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं, ये देश के हित में नहीं है, लोकतंत्र के हित में नहीं है। ये व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं में जिस तरीके से आज तक बात की है उसी तरीके से आप कहिए, चिट्ठी भेजिए, आप कहिए हम बात करने आना चाहते हैं। ऐसे नहीं बात होने की। बात तब होगी जी, जवाब दीजिए। कानून वापस लो, नहीं तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, 3 महीने कुछ नहीं कर पाओगे। ये देश बहुत बड़ा है। जमीन पे आइए, जमीन पे आइए, चुनाव लड़ो, पता लगेगा। अभी अंजना जी मुझे मत कहलो आप मेरे से, लड़ो चुनाव, समाजवादी से लड़ो, लोकतंत्र से लड़ो, कांग्रेस से लड़ो, कोई मना है? ये क्या तरीका है भाई? पहली बात तो ये है, चुनाव आ रहे हैं, कि वार्ता के लिए किसानों ने कभी नहीं कहा कि कानून पहले वापस ले लो उसके बाद वार्ता होगी। आज मैं दोबारा कह रहा हूँ। दूसरा, जो चिट्ठी की आपने बात की, चिट्ठी 3 महीने पहले लिखी जा चुकी है, और रोज हम कह रहे हैं, अब भी कह रहे हैं, आप समय तो बताइए, वापस ले सरकार। आप न्योता भेजिए कि न्योता ये इस तारीख को इतने बजे इस स्थान पर वार्ता के लिए आए। बीच में मत बोलिए चौधरी साहब, आप सीनियर जी, प्लीज उनको जवाब देने दीजिए। आपने अपनी बात कह दी सर, प्लीज। हाँ, तो वार्ता के लिए न्योता जिस प्रकार सरकार का पहले आता था दोबारा आ जाएगा, किसान ना पहुंचे तो हमारी गलती बताइएगा। तीसरा, आप कह रहे हैं किसको वोट देना? अरे संविधान में यहाँ गुप्त मतदान होता है, आप भी बता के उछल के वोट देते हो क्या? जिसको वोट देना होगा दे देंगे वोट, आपको वोट नहीं देंगे। साफ है, ये क्लियर है, आपको बता दिया। गौरव जी, कंक्लूडिंग रिमार्क जल्दी से। बातचीत के लिए न्योता क्यों नहीं भेज रहे हैं आप लोग? बातचीत क्यों नहीं कर रही है सरकार? वो कह रहे हैं हमें कोई न्योता नहीं आता है। आप लोग बस टीवी के सामने आकर मीडिया को कह देते हैं कि हम तो कह रहे हैं जी आ जाओ बातचीत के लिए। 4 दिन पहले कृषि मंत्री जी से, तोमर जी से ये बात पूछी गई, उन्होंने कहा हम वार्ता के लिए तैयार हैं। दिक्कत ये है, ये लोग समझते हैं सारे किसानों का प्रतिनिधित्व यही लोग करते हैं, और दिल्ली किसी के बाप की नहीं है, रामलीला मैदान किसी के बाप का नहीं है, ये सड़कें किसी के बाप की नहीं है, ये सार्वजनिक। रास्ता बंद क्यों है? ये देश की सर्वोच्च अदालत ने किसान संगठनों से पूछा है, आंदोलनकारियों से पूछा है, कहा है आंदोलन आपका हक है, अधिकार है, लेकिन राजमार्ग को इतने दिनों तक बंद क्यों कर रखा है? गला घोट रहे हैं शहर का और अब शहर के अंदर आना चाहते हैं। इसी पर आप देख रहे हैं हल्ला बोल, देखते रहिए।